नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइड फॉर फन। आज मैं निकला हूँ अपने लिए हेलमेट खरीदने के लिए। देखिए हम अभी हेलमेट की शॉप में पहुँच चुके। नाम है श्री कृष्णा हेलमेट हाउस और मुझे वो चाहिए। हाँ 808 वो जो आप देख रहे हैं ना वो LS2FF800 है। ये उल्टा कॉम्पैक्ट साइज है। ये देखिए अब तो सर इस हेलमेट के बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे आप? सब चीज़ आपको अच्छे से मिल जाती है एट अ गुड प्राइस। ये LS2 कंपनी है कहाँ का? मेरे सामने जो ये बॉक्स दिख रहे हैं ये है मैंने नया खरीदा हुआ हेलमेट जो कि है LS2 कंपनी का। मॉडल का नाम है LS2FF800 Storm 2 और इस हेलमेट की जो कीमत है 10,700 रुपये। बॉक्स खोलने के बाद में इसमें से एक बैग निकलता है। बॉक्स के अंदर कुछ 2-3 चीज़ें हैं। इसके अंदर ये पिन लॉक है, मैनुअल और रिफ्लेक्टर से इस तरह की बैग आती है। और ये है इसके अंदर हेलमेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप सामने से देखेंगे, देखिए ये रहा इसका ओवरव्यू। हेलमेट के पीछे देखिए इस पे लिखा हुआ है LS2 Storm 2 KPA। ये KPA का मतलब होता है काइनेटिक पॉलीमर एलॉय। तो ये मैंने KPA ही क्यों चूज किया, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी हेलमेट के बारे में तो सब कुछ बताते लोग, आगे वेंट पीछे वेंट पिन लॉक ये वो सब चीज़ें सबके लिए कॉमन होती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि जो हेलमेट बनते हैं उसके अंदर नॉर्मली 3-4 मटेरियल्स इस्तेमाल की जाती है। जो नॉर्मल हेलमेट हम देखते हैं 1000-2000 के, उसके अंदर ABS प्लास्टिक का यूज़ होता है। उसके ऊपर अगर अच्छा क्वालिटी का जो हेलमेट शुरू होता है उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट शेल इस्तेमाल होता है। उसके बाद में आता है कार्बन फाइबर शेल या ग्लास फाइबर शेल। लेकिन मैंने पॉलीमर शेल का ही हेलमेट चूज़ किया। मैं आपको बता दूं कि इस हेलमेट बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है कि पॉलीमर के जो धागे होते हैं उन धागों को टेक्नोलॉजी के द्वारा खींचा जाता है, सिकुड़ा जाता है, तोड़ा जाता है और इतने माइन्यूट को छोटा किया जाता है उन पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को 1 अरब के एक हिस्से के बराबर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 1 अरब से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से इसके अंदर ऐसी क्षमता आती है कि ये इस तरह से लचीलापन उसके अंदर होता है और इसके अंदर कुछ भी चीज़ पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसको छेद नहीं कर सकती है। ये मटेरियल इतना सुपर मटेरियल होता है कि इसके आगे जो कंपनी क्लेम करती है कि ग्लास फाइबर, पॉलीकार्बोनेट, इनसे कई ज़्यादा बेहतर पॉलीमर एलॉय होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई राइडर अगर गिर जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हेलमेट्स में अपना सर ज़मीन पर टच होने के बाद में वो सड़क पर अटकना नहीं चाहिए बल्कि फिसलते हुए जाना चाहिए। फिसलते हुए जाने की वजह से राइडर बार बार रोल नहीं होगा, वो एक ही डायरेक्शन में फिसल के चला जाएगा। KPA टेक्नोलॉजी जो है इसकी खासियत यही कि हेलमेट ज़मीन के ऊपर फिसलते हुए जाता है और हेलमेट फट नहीं सकता। इसके अंदर से कुछ चीज़ नुकीली चीज़ घुस नहीं सकती। ये सब कुछ स्टडी करने के बाद में मैंने ये हेलमेट को चूज़ किया था KPA और थोड़ा सा मेरे साइज से 1 साइज ऊपर लिया ताकि मैं अंदर बालाकोला पहन सकूं। और मुझे जो है जर्नी में लगभग 5-6 घंटे नॉन स्टॉप करता हूं, इस वजह से मुझे हेलमेट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए था। मैं ये कहना चाहूँगा 3-3 लाख की मोटरसाइकिल लेने के बावजूद हम हेलमेट जो है 1000-2000 का लेते हैं। तो मैं सभी राइडर से कहना चाहूँगा कि भाइयों, हम महंगी मोटरसाइकिल लेते हैं तो हमें हेलमेट के लिए 10-12 हज़ार रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, एक कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो बजट हेलमेट मैंने अभी छोड़ करके मैं एकदम प्राइम हेलमेट की तरफ गया हूँ। बाइक अगर गिर जाए 3 लाख की तो 5-50 हज़ार रुपये डाल करके, लाख रुपए डाल के दुरुस्त हो जाएगी। अगर हमारे सर पे चोट लग जाए तो हमारी हालत क्या होगी आप एक सोच सकते हो। हेड इंजरी बहुत ही खतरनाक होती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। चाहे आपने कीमती गाड़ी ना भी खरीदी हो, अगर कोई बंदा अगर 1 लाख की शाइन या स्प्लेंडर पे भी चल रहा है तभी मैं कहूँगा कि भाई अपने लिए 10-12 हज़ार का हेलमेट ज़रूर खरीदिए। अपने सर से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई भी नहीं है। और जब भी कोई अनफॉर्चुनेटली कोई राइडर अगर फिसल जाता है तो सबसे पहले जो हिट करती है चीज़ वो होती है उसका सर। तो उसको सबसे पहले काम आता है हेलमेट, ना कि 3 लाख की, 1 लाख की, 50 हज़ार की बाइक। इसीलिए अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहनिए। अभी मैंने इनको पूछा कि भाई इसके अंदर हल्का हेलमेट क्यों नहीं बनता है, तो उनका कहना था EC सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1500 ग्राम होती है। और ये डी रिंग है, नॉर्मल रैचेट की तरह नहीं है। ये डी रिंग का
सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये किसी भी हालत में हेलमेट को आपके सर से बाहर निकलने नहीं देगी। और सबसे अच्छी बात है इस LS2 के अंदर कि इसका जो ये सन वाइजर दिया है पूरे फेस को कवर करता है, ब्रीथ रिफ्लेक्टर के साथ में पूरी तरह से टच कर रहा है। इसी सेगमेंट के अंदर इसका जो शेप है, ये शेप ओवल शेप है। सबसे कम साइज का इसका शेल है और ये हेलमेट का साइज है L, जो कि 59-60 सेंटीमीटर का होता है। और टोटल वेट है इसका 1500 ग्राम प्लस माइनस 50 ग्राम। इसके ऊपर 2 सर्टिफिकेशन है, एक तो ISI इंडियन होने की वजह से है ही है, और ये हेलमेट यूरोपियन कंपनी का होने की वजह से इसके अंदर ECE जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है 22.06 इस बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। इसका ये वाइज़र इस तरह से खुलता है और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइज़र है जो कि ये सन वाइज़र, ये यहाँ से ऑपरेट होता है। यहाँ इसके अंदर स्लाइडिंग लैच दी हुई है और इसके अंदर पॉलीस्टायरीन मटेरियल होता है अंदर, जो कि इस शेल के जस्ट अंदर का होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में थर्माकोल बोलते हैं। वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। अंदर ब्लूटूथ लगाने के लिए, स्पीकर लगाने के लिए स्लॉट दिए रहते हैं। अभी जो हम इसकी पैडिंग देखेंगे तो ये पैडिंग की क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है। इस तरीके से हेलमेट अंदर से दिखाई देता है। अंदर जाली है, अटकाने की एक लैच दी है इसके अंदर, ये इस तरह से फिट हो जाता है। और टॉप में भी वेंट है, जो हवा आगे से अंदर आ रही है वो पीछे से बाहर जा रही है, इसीलिए हमें इसके अंदर कोई गर्मी नहीं लगेगी। अभी इस पेपर को हम निकालते हैं। ये देखिए, ये कर दिया हमने हेलमेट को ओपन। इसके अंदर का जो वाइज़र है थोड़ा चश्मे की तरह अंदर से अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में जो पिन लॉक दिया है, ये देखिए येलो फ्लेम से निकल जाने के बाद में ये बिल्कुल वाइट है। खासियत इसकी यह है बाकी पिन लॉक से, ये पिन लॉक सबसे बड़ा है, मैक्स विजन के साथ में आता है। देखिए ये इस तरीके से पूरे की पूरे हेलमेट के वाइज़र के ऊपर पूरे की पूरा लग जाता है। अभी अपने लिए हेलमेट को कैसे चूज करें, इसके अंदर 3 शेल आते हैं, राउंड शेल, ओवल शेप और एक लॉन्ग ओवल शेप आता है। नॉर्मली लॉन्ग ओवल शेप के लोग बहुत कम होते हैं और राउंड के भी बहुत कम होते हैं। तो मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन जो हमेशा ओवल शेप का होता है और ये है ओवल शेप। अगर आप हेलमेट के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसके अंदर हेलमेट का शेप लिखा रहता है, शेल लिखा रहता है। तो नॉर्मली हाई क्वालिटी मटेरियल का देखिए, अपना हेड का साइज देखिए, शेप देखिए। अगर आपके हेड का शेप ओवल है और जो हेलमेट आपको देखने में बिल्कुल एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं, आप समझ जाए कि ये लॉन्ग ओवल का है, ऐसा हेलमेट मत लीजिए, क्योंकि ऐसे हेलमेट में आपके सर के पीछे गैप रहेगा, जो कि सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं है। और चौथी चीज आपको देखना है इसका सर्टिफिकेशन। यहाँ अगर देखेंगे आप, सर्टिफिकेशन दिया है ECE 22.06, इससे पहले 22.05 था। तो ये यूरोप का सबसे हाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, क्योंकि कंपनी यूरोपियन है, स्पेनिश कंपनी है। हाई क्वालिटी मटेरियल हेलमेट इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर सेफ्टी देगा। इसलिए बोलते हैं सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो अपने सर के लिए अच्छा हेलमेट खरीदिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।